अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है फार्मूला की एक सीरीज है जो लगातार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। 8वां भाग उसका हम दे चुके हैं, अभी उसका 9वां भाग यहाँ पर लिखेंगे और छोटे छोटे यूनिट में जितने सारे फार्मूलाज बनाए जाते हैं सारे फार्मूला को हम आपकी सेवा में रखेंगे। और ये लगातार आप लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि एक सीरीज वाइज फार्मूला को रख दिया जाए। इसमें जितना जरूरत होगा उतना आप इस्तेमाल करना, मार्केट में जरूरत नहीं होगा वो भी आप जिस चीज को कहते हो कि जरूरत नहीं हो वो भी कभी कभी आपके लिए जरूरी का काम बन जाता है। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको हम रकबा बोलते हैं, अंग्रेजी में एरिया लिखते हैं, से संबंधित सूत्र, संबंधित सूत्र भाग 9। 9वां भाग इसका है। और यहां पर 8वें भाग में हमने धुरकी की बात करी थी और उससे छोटी से उसकी छोटी इकाई जो होती है, उसका छोटा यूनिट जो होता है वह होता है फुर्की। यहां पर लिखेंगे, पहले हम लिख लें एक लग्गा। कि क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि ताकि हर क्षेत्र में नाम इसका अलग अलग होता है। एक लग्गी, एक लट्ठा, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक गट्ठा, एक बांस, जो भी आपके क्षेत्र में जो शब्द इस्तेमाल होता है, कारण किस लिए दे देता हूं कि इंडिया के हर कोने में इसकी आवश्यकता होती है। यहां पर अब इसका 2 पार्ट्स बना दें। इसका 2 पार्ट्स बनाया। यहां पर मान जो है सो एक फुड़की का लेंगे, एक फुड़की, एक फुड़की, और इसी को उनवांशी बोलते हैं। और यहां फुड़की बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन या उनवांशी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जहां जो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वहां आप अपने हिसाब से करते रहेंगे। इसमें उनवांशी लगा दिया, इसमें नहीं लगाया लेकिन आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप फुड़की बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन या उनवांशी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लग्गा हम लिखते हैं, आप लट्ठा गट्ठा बांस कोई भी लिख सकते हैं। जहां लग्गा लिखेंगे वहां कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो चलो यहां पर यूनिट देख लेते हैं। यहां पर हर यूनिट में फुड़की का मान देखेंगे। यहां पर नंबर ऑफ फुड़की आपको मिलेगा या नंबर ऑफ उनवांशी मिलेगा। तो चलिए पहला है एक है फुड़की, एक फुड़की बराबर एक लग्गा
लग्गा का मान करी में इसी का होल स्क्वायर करना है और भाग 400 आपको। ये क्या होगा, वर्ग करी। यूनिट क्या आएगा आपको, वर्ग करी। यानी कहने का मतलब कि वर्ग करी नहीं भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिया इसलिए कि ये जो वैल्यू निकालोगे ये वैल्यू आपको वर्ग करी में मिलेगा कि एक फुर्की में कितना वर्ग करी होता है, इसलिए लिख दिया आसान करने के लिए। नहीं भी लिखेगा तो फॉर्मूला अपने आप में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि आप समझ रहे हो, दूसरे लोग ना समझे कि निकला ही क्या निकला, इसलिए मैं लिख देता हूं कि इतना। ये इस वैल्यू को जब तोड़ोगे तो वर्ग जो नंबर आएगा वो वर्ग करी में आएगा। और यहां पर लिखा है कि फुर्की बराबर वर्ग करी बटा एक लग्गा का मान करी में इसका होल स्क्वायर कर ले और भाग 400। यहां नंबर मिलेगा कि कितना फुर्की हुआ। डायरेक्ट है, अगर वर्ग करी में दिया हुआ है डायरेक्ट आपको फुर्की निकालना तो आसान रहेगा आपके लिए फॉर्मूला। और दूसरा, एक फुर्की बराबर एक लग्गा का मान फीट में इसका होल स्क्वायर करिए भाग 400 करिए, ये आएगा वर्ग फीट। रिजल्ट कौन चीज में आएगा, एक फुर्की का मान वर्ग फीट में आ जाएगा। और यहां पर फुर्की बराबर वर्ग फीट बटा एक लग्गा का मान फीट में इसका होल स्क्वायर करिए और भाग 400। बहुत आसान और सिंपल, आप बढ़ाते चलोगे। तीसरा, एक फुर्की बराबर एक लग्गा का मान मीटर में भाग 400 और रिजल्ट आएगा वर्ग मीटर। और यहां पर फुर्की बराबर वर्ग मीटर बटा एक लग्गा का मान मीटर में और इसका होल स्क्वायर करो और भाग 400। नेक्स्ट, एक फुर्की बराबर एक लग्गा का मान गज में इसका होल स्क्वायर करो और भाग 400। ये वर्ग गज में आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वर्ग गज में इधर फुर्की बराबर वर्ग गज बटा एक लग्गा का मान गज में इसका होल स्क्वायर करिए और भाग 400।
इस तरह से आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं। होमवर्क यहां दे देते हैं। होमवर्क क्या क्या आपको फार्मूला अपना से लिखना है। तो एक फुल्की का मान, एक फुल्की का मान, अब आपको निकालना है कौन कौन यूनिट में, वर्ग इंच। वर्ग इंच में आप लिखोगे, वर्ग हाथ में लिखोगे, वर्ग हाथ, वर्ग बित्ता, वर्ग गिरह, वर्ग अंगुल, वर्ग मुट्ठी, ये आपको खुद से तैयार करना है। ये 4 हमने लिखा और ये आपको 1 2 3 4 5 6 आपको तैयार करना, यानी 10 इधर भी और 10 इधर भी। आपको 20 फार्मूला तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर 8 लिखा और 12 आपको खुद से लिखना है। लिखने का तरीका बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बिहार और झारखंड से बाहर के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे किसका, उनवांशी का। जहां जहां फुर्की हमने दर्ज किया उसको उनवांशी के रूप में, एक उनवांशी बराबर यहाँ एक लट्ठा का मान कड़ी में, इसमें से कोई भी यूनिट लिखो। फुर्की के स्थान पर उनवांशी लिख सकते हो, यहां पर उनवांशी दे सकते हो। अदर स्टेट वाले लोग आराम से उनका भी फार्मूला बनेगा, कारण कि दोनों एक ही चीज का नाम। तो आप फार्मूला की श्रेणी, ये भाग 9वां है, ये सीरीज 9वां हमने आपके समक्ष रखा। और आपको फार्मूला लिखने में भी आसान लगेगा और याद करने में भी आसान लगेगा। एक बार समझ गए तो लिखना आपके लिए कठिन नहीं होगा, कारण कि सिंपल तरीका से कोई भी फार्मूला लिखते हैं और बताते हैं, आपको कष्ट नहीं हो, आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं उस पर स्वयं चिंतन करता रहता। तो चलिए इसको लिख लीजिए और इतना जो आपको दिया होमवर्क करने के लिए, इतना का होमवर्क जरूर करिए। साथ साथ आप चलिएगा, बहुत आगे रहिएगा। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ये चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि जो भी नया नया वीडियो आपकी सेवा में जाता रहे, आप उसे देखते रहो, लाभ लेते रहो। आप इसमें काम नहीं करना चाहते हो तो जमीन तो सब लोगों के पास है, जमीन संबंधी ज्ञान तो सबके लिए आवश्यक है ना। आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, या कहीं प्राइवेट हो, सरकारी हो, या बेरोजगार युवक हो, या रोजगार में सन्निहित हो, जो भी हो, जितने सारे लोग हैं सब इस धरती पर है। और इसको जानना, इसका एरिया जानना, इसको का एक एक पावर जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तभी तो मेरे यहाँ वो बैंक एम्प्लॉय है, रेलवे एम्प्लॉय है, चाहे जिस क्षेत्र में वो या गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर हैं, सारे लोग मेरे यहाँ सीखने के लिए पहुँच जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जमीन उनके पास भी है। अदर लोगों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो अपना बर्बाद तो होने नहीं देंगे ना। अपना ज्ञान रखेंगे तो कम से कम उनका जमीन तो सेफ हो जाएगा ना। तो इस लिहाज से जरूर मेरे यहाँ आते हैं सीखने। और जो बेरोजगार युवक है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, लगातार प्रयास किया, कोई उपाय नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखा, अब सोच रहा है कि नहीं इसको अगर कर लेते हैं तो मेरा करियर यहाँ से बन सकता है, तो ऐसे सोच वाले लोग भी आ सकते हैं और या मेरे साथ रहकर इस ट्रेनिंग को कर लें। जो मेरा सेंटर है, नाम दिया हुआ है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ आइए, मेरे साथ रहिए, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखा दूंगा। बारीकी से खेत पर ले जाकर एक एक औजार चलाना, खेत मापना, बंटवारा करना, ब्रोकर के साथ कैसे काम करना है, नक्शा कैसे बनाना है, सारी चीजों का ज्ञान दे दूंगा आपको। कहीं मार्केट में कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मार्केट में स्वच्छंद विचरण कर सकते हो, ढेर सारा रुपया कमा सकते हो।
तो दो चीज आपको मिलेगा, खुद के मालिक रहोगे और खुद के वर्कर रहोगे। और जो खुद का मालिक होता है और खुद का वर्कर होता है वो खूब रुपया कमा सकता है, अपने हिसाब से रुपया कमाएगा, अपने हिसाब से टाइम खर्च करेगा। तो यहाँ ये फ्रीडम मिलती है जिसको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों कहते हैं। जितना चाहो, जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा रुपया कमाओगे, जितना कम मेहनत करोगे कम कमाओगे। तो ये आपके हिसाब से है। तो चलिए अब यहीं पर मैं वीडियो को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।